हम जिंदगी में कई तरह के लोगों से टकराते हैं, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि हमें विश्वास सिर्फ उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जिन्होंने हमारे विश्वास को कमाया है। अभय की जिंदगी में भी कैप्टन जैसे कुछ विश्वसनीय लोग मौजूद थे, लेकिन क्या कैप्टन बरकरार रख पाएंगे अभय का विश्वास? रात को शेर की दहाड़ सुनकर घर के अंदर मौजूद सभी लोग डर गए थे। उतने में खुशी तुरंत एक बैग लेकर आई जिसमें तरह तरह की बंदूक, चाकू और तलवारें थी। हम एक जानवर पर बंदूक नहीं चलाएंगे, हमें उन्हें मारना नहीं, केवल भगाना है। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मुझे अभय का पता बता दो। अभय तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले हमारी लाशों से गुजरना होगा। ठीक है, फिर तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक से 5 शेर तेजी से जंगल के अंधेरे को चीरते हुए घर की तरफ दौड़ने लगे। मेहका ने शेर के पैरों पर जोरदार चाकू मार के उसको गिरा दिया। दर्द से छटपटाता हुआ शेर जंगल की तरफ भाग गया, लेकिन अचानक से कहीं दूर से 2 तीर आकर सीधा तीसरे शेर के पेट में लगे। सब सोचने लगे कि आखिर किसने मारा था ये तीर। जंगल में एक दुश्मन छुपा है तो एक दोस्त, हमें दोनों को सामने लाना होगा। पर हम दोस्त और दुश्मन को पहचानेंगे कैसे? हम उन्हें नहीं ढूंढेंगे, बल्कि वो खुद हमारे पास आएंगे। वहां दूसरी तरफ अभय स्काई व्यू कंपनी के ऑफिस में धीरज राजपूत के साथ बैठा था। अभय, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। दरअसल तुम्हारे पापा ने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था और मैंने उन्हें जॉब दे दी है। ये तुमने क्या किया धीरज? हम दोनों एक जगह काम करेंगे तो उन्हें मेरा सच पता चल जाएगा। मैं हूं ना, अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। और तो और तुम एम्प्लॉय की तरह रहकर उन्हें प्रोटेक्ट भी कर पाओगे। क्या तुम इस कंपनी के ओनर हो? तुमने मुझसे इतना बड़ा राज छुपाए रखा। सॉरी, वो मैं तुम्हारी पर्सनल बात इस तरह सुनना नहीं चाहता था, पर दरवाजा खुला था। नकुल तुम, हे भगवान, अब तो मेरी पूरी दुनिया में ही अनाउंसमेंट कर देता हूँ। डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट यानी मेरा सीक्रेट। और हाँ, थैंक्स जॉब के लिए। अभय घर पहुंचा और देखा कि उसके मम्मी पापा एक साथ मिलकर खाना बना रहे थे। दोनों बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। अभय के घर आते ही अभय की माँ मनीषा उसे मिठाई खिलाने लगी। अभय, तुम आ गए बेटा। एक खुशखबरी है, लेकिन पहले ये लो, मुंह मीठा करो। तुम्हारे पापा की जॉब लग गई। वो भी तेरी कंपनी में? अब बाप बेटे मिलकर साथ में वहाँ जाएंगे। सिर्फ कुछ दिन और पापा, फिर आपको ऐसी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, प्रॉमिस। अब तो बेटा तुम्हारी जॉब भी लग गई है, तो अब शादी भी कर लो। अब आपको कैसे बताऊं मम्मी, ऑलरेडी एक डिवोर्स हो चुका है, एक झूठी सगाई कर रखी है, अब तीसरी शादी कैसे करूं? वहां जंगल के सेफ हाउस में एक जोर की आवाज से सभी की आंखें खुल गई। सब बाहर गए तो देखा कि जमीन पर एक डेड बॉडी पड़ी थी। कप्तान साहब की नजर एक कागज पर गई जो डेड बॉडी की जेब में थी। मैं वापस आ गया हूँ। नाइट फाइटर नंबर 2 इज बैक। ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझे। लेकिन वो तो बहरूपिया है, हम उसको कैसे ढूंढेंगे? ढूंढना ही पड़ेगा मेहका। नाइट फाइटर 2 इज वन ऑफ द बेस्ट। और इस बात का ध्यान रहे कि अब से कुछ भी हो जाए, कोई सेफ हाउस से बाहर नहीं निकलेगा। अगली सुबह अभय धीरज से मिलने उसके ऑफिस गया। ये तो कंफर्म्ड है कि नाइट फाइटर नंबर 2 जिंदा है, और ये भी पता चला है कि तुम्हारे पापा को मारने की प्लानिंग करने वाला लूडो गैंग का बॉस राघव है। राघव तो मेरे मामा का बेटा है। हाँ, बचपन में हम दोनों के बीच हमेशा अनबन रही है, पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो तुम्हारे पापा की कंपनी को बेचकर वहाँ पर मॉल बनवाना चाहता है, पर तुम्हारे पापा ने जमीन बेचने से मना कर दिया है, शायद इसीलिए। लेकिन उसे हराना आसान नहीं होगा। उसने अपना खुद का बहुत बड़ा गैंग बना लिया है। अब हम क्या करेंगे? अपने पापा की जान बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान पर भी खेलना पड़े तो कोई गम नहीं। बस तुम मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। ओके। और हाँ, मुझे तुम्हारी एक अर्जेंट हेल्प चाहिए। हाँ बोलो। दादी का बर्थडे है, तो क्या गिफ्ट खरीदने में तुम मेरी हेल्प करोगे प्लीज? ये भी भला कोई पूछने की बात है। मुंबई के एक क्लब में वेरोनिका बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसे किसी अनजान आदमी का कॉल आता है जो उससे मिलना चाहता था। उतने में एक आदमी आकर उससे बोला, मैडम, आपसे जो मिलना चाहते हैं वो इस वक्त क्लब नहीं आ सकते, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा, वो भी अपनी आंखों पर ये पट्टी बांधकर। अच्छा, ठीक है, मैं ड्रिंक खत्म करके चलती हूँ।
वेरोनिका ने उस आदमी के साथ जाने से पहले ही चुपके से अपनी लाइव लोकेशन अपने साथी बूढ़े बाबा को भेज दी थी। जब उसके आंखों से पट्टी खुली तो उसने खुद को समंदर किनारे पाया। वेलकम वेरोनिका, कैसी हो? बहुत दिनों के बाद तुम्हारे दर्शन हुए। तुम जिंदा हो नाइट फाइटर? मैं तो हमेशा तुम लोगों की आंखों के सामने थी। भले ही मैं दुनिया के लिए मर चुकी हूँ, पर तुम लोगों के लिए नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ज़ोरा, तुम 3 साल तक कहाँ थी और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे पता चला है कि तुम भी अभय को ढूंढ रही हो और मैं भी, तो क्यों ना हम हाथ मिला लें। क्या था जोरा का खुफिया प्लान? क्यों आई थी नाइट फाइटर जोरा वापस सबकी जिंदगी में? क्या अभय छुपा पाएगा अपने पापा से अपने राज? कौन था जंगल में छुपा दोस्त? ये जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडास है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।